Dear students, again welcome you in online classes of Bishop Academy महाराजगंज। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम क्या देखा, ग्राफ ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, जिसमें आपने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इन सब का ग्राफ देख लिया। मॉडुलस फंक्शन, आज हम लोग कुछ और फंक्शन के ग्राफ देखेंगे। तो नेक्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, नेक्स्ट आपका है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यू। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो जाएगा। सपोज दैट फ्रैक्शनल पार्ट 2.45 है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस डिफिनीशन से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स। तो इसको लिख सकते हैं 2.45 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.45 माइनस, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.45 है। इसका वैल्यू अभी प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 2। तो 2.45 माइनस 2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू क्या हो जाएगा 0.45, यानी इसमें केवल फ्रैक्शन पार्ट ही रिप्रेजेंट करेगा आपका। 2.45 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, ओनली 0.45। सपोज दैट 7.21, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओनली 0.21 माइनस 2.64 माइनस 2.64। तो इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा, भूल कर आप यह नहीं लिखेंगे 0.64, रॉन्ग मेथड हो जाएगा। पॉजिटिव वाले में तो लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, लेकिन नेगेटिव वाले में ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इसको आप इससे अगर चेंज करें डेफिनेशन से, तो क्या हो जाएगा x, तो x का वैल्यू क्या है, माइनस 2.64 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.64, तो माइनस 2.64 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2.64, इसका क्या देखिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा, -3, तो यह हो जाएगा -3। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा +3, 3 माइनस 2.64, 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.36, 3.00 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.36। ऐसे माइनस 5.45 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.45, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लें तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0.55। इससे सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा। अब इसका ग्राफ देखें हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन। तो एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, वाई एक्सिस पर +1। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में जो भी आउटपुट मिल रहा है, यानी इसका जो वैल्यू मिलेगा वह 0 से 1 के बीच में ही मिलेगा, 1 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 का वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5। तो 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, यह भी वैल्यू 5 ही होगा, तो 5 माइनस 5 0, यानी इंटीजर वाले का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें देख रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट कुछ नहीं, यानी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में वैल्यू क्या होगा, अगर 0 से 1 के बीच में वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 को नहीं कंसीडर करेगा। 1 से 2 के बीच में कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में ग्राफ इसका ऐसे होगा, 3 से 4 इस तरह से होगा, -1 से 0 के बीच में,
-2 से -1 के बीच में ऐसे, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो वैल्यू होगा वह 0 से 1 के बीच में ही होगा। तो इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सभी रियल वैल्यू, यानी x तो सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है, लेकिन इसका रेंज क्या है, रेंज ऑफ f देख रहे हैं, रेंज क्या है 0 से 1 के बीच में। 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, तो 0 क्लोज इंटरवल जबकि 1 ओपन इंटरवल, यह इसका रेंज हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ होगा आपका। नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन तो सिग्नम फंक्शन को आप कैसे डिफाइन करेंगे, सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में सिग्नम फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स अपान एक्स, और जब एक्स इक्वल टू 0 तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 वाले कंडीशन में 0 हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन में मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, प्लस एक्स, तो प्लस एक्स अपान एक्स दैट इज 1, एंड एक्स लेस देन 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाले कंडीशन में दोनों हैं। यहाँ पर एक्स का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा या तो लेस देन 0 होगा। जब x लेस देन 0 तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स अपान एक्स, तो माइनस एक्स अपान एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, एंड x इक्वल टू 0, यह वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसका ग्राफ, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ व्हेन x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 इस साइड में होगा, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में, तो x ग्रेटर देन 0 वाले कंडीशन में f(x) का वैल्यू क्या है, 1 + 1, f(x) इक्वल टू 1 कांस्टेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखेंगे x ग्रेटर देन 0 इसको ओपन में रखा जाए, इसको टच नहीं कर रहा। x लेस देन 0 देन f(x) इक्वल टू -1, f(x) इक्वल टू -1 x लेस देन 0 वाले कंडीशन में, एंड x इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ सिग्नम फंक्शन, डोमेन ऑफ f इक्वल टू सभी रियल वैल्यू, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, तो डोमेन में सभी रियल वैल्यू हो जाएंगे। जबकि रेंज इसका क्या है, रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f में देख रहे हैं क्या, ओनली 3 ही पॉइंट हैं, -1, 0 एंड +1, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, -1, 0 एंड +1। करली ब्रैकेट में लिखने का मतलब केवल और केवल यही एलिमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो रेंज इसका क्या होगा, -1, 0 एंड +1। ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम को एस जी एन ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करेंगे, ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स। नेक्स्ट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन। इन सब का आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे। डोमेन एंड रेंज वो भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल फंक्शन। जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, व्युत्क्रम फलन। सपोज दैट एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। अब इसमें इसका ग्राफ कैसे होगा, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस ओरिजिन। ध्यान देंगे यक्स का वैल्यू जैसे से आप बढ़ाएंगे एफ एक्स का वैल्यू घटेगा, चूँकि रेसिप्रोकल है 1/x। अगर एक्स का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं हम, यहाँ आप देख सकते हैं एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू क्या है 1/x। एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1/1 दैट इज़ 1। एक्स का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू 1/2, 3 पर 1/3, 4 पर 1/4, 5 पुट करेंगे तो 1/5। यानी इनपुट बढ़ाने पर आउटपुट क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक्स का वैल्यू 1 पर एफ एक्स का वैल्यू 1 है, और एक्स का वैल्यू जब 0 से 1 यानी जितना मिनिमम वैल्यू रखेंगे उतना ही मैक्सिमम या वैल्यू होगा। एक्स का वैल्यू आप 1/20 रख लें तो उस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी 0 से 1, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 0 से 1 वाले कंडीशन में ऐसे इसका ग्राफ डाउन होता जाएगा। यानी जितना मिनिमम वैल्यू होगा एक्स का पॉजिटिव में मिनिमम वैल्यू, उतना ही एफ एक्स का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और जैसे से एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे उसी तरह एफ एक्स का वैल्यू घटता जाएगा। और नेगेटिव वाले कंडीशन में जब एक्स लेस देन 0 है, एक्स लेस देन 0 हो तो एफ एक्स का वैल्यू ऐसे आ जाएगा इस साइड में, इधर पर। नेगेटिव वाले कंडीशन में ऐसे हो जाएगा। यानी एक्स 0 वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा और एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, यह ध्यान रखेंगे। एक्स नॉट इक्वल टू 0 तो एफ एक्स भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन में सभी रियल वैल्यू होंगे एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर बाकी सभी रियल वैल्यू पर डिफाइन है। जबकि रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या दिख रहा है, इधर भी और इधर, यानी इसमें भी सभी रियल वैल्यू होंगे r-0। रेंज भी r-0 हो जाएगा, डोमेन भी r-0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर रूट फंक्शन। अब यहाँ पर भी आप क्लास 12th में देखेंगे 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, क्या यह कंटिन्यूस फंक्शन है, तो 0 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट आपका है रेसिप्रोकल स्क्वायर रूट फंक्शन। ये तो रेसिप्रोकल फंक्शन था। स्क्वायर रूट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब रूट ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये स्क्वायर रूट फंक्शन हो जाएगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, अब इसमें एक्स का वैल्यू नेगेटिव आप पुट नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे इस साइड में, तो ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा। यह रूट एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस कंडीशन में इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट फंक्शन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, 0 से ग्रेटर कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं। एंड रेंज ऑफ एफ, रेंज भी क्या होगा 0 टू इनफाइनाइट होगा, 0 टू इनफाइनाइट। स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ यह हो जाएगा। नेक्स्ट स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल वैल्यू, एक्स के सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, अब एक्स का कोई भी रियल वैल्यू आप पुट करेंगे, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी वह पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक फॉर्म में मिलेगा। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ यह हो जाएगा। अब इसमें देख सकते हैं डोमेन क्या है इसका, डोमेन ऑफ स्क्वायर फंक्शन सभी रियल वैल्यू, जबकि रेंज क्या हो जाएगा, रेंज 0 टू इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट तक 0 इंक्लूड रहेगा। एंड नेक्स्ट क्यूब फंक्शन। क्यूब फंक्शन
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, यह भी सभी रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो इसका ग्राफ, अब इसमें x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो एफ एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा। सपोज दैट -2 पुट करना तो -8 आएगा। यानी इसका ग्राफ x का वैल्यू जैसे ही बढ़ाएंगे एफ एक्स का वैल्यू बहुत ही तेज़ी से बढ़ेगा, यानी इस तरह से मिलेगा, और जैसे घटाएंगे उसी तरह बहुत तेज़ी से घटेगा भी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एक्स इक्वल टू 0 पर 0 हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ इस क्यूब फंक्शन इक्वल टू रियल वैल्यू एंड रेंज ऑफ एफ इक्वल टू, ये भी रियल वैल्यू होगा। डोमेन सभी रियल वैल्यू होंगे, रेंज भी सभी रियल वैल्यू, यानी -∞ से +∞ तक। तो इस तरह से इन सबको आप अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, नोट बनाएंगे और इनको आप प्रैक्टिस करेंगे रफ पर। थैंक यू।